लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि पुराने रूस में 3 साधु बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहां का जो सबसे बड़ा पादरी था, उसे उन तीनों साधुओं से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया था। चर्च से लोगों की बिल्कुल भीड़ गायब हो गई थी। सभी लोग उन 3 साधुओं के पास ही जाना शुरू कर दिया था। वहाँ का प्रधान पादरी सोचता था कि ये तीनों कौन है जो मेरे रहते संत बन गए, क्योंकि ईसाईयत में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता ना दे दे तब तक वो संत नहीं बन सकता। पादरी बड़ा परेशान होने लगा, क्योंकि लोगों में चर्च की लोकप्रियता दिन पर दिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति चर्च नहीं आया। पादरी को क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन तीनों साधुओं का खैर नहीं, आज तो मैं उन तीनों को सबक सिखा के ही रहूंगा। वह अपने पूरे पादरी वेशभूषा में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान पादरी के प्रतीक वाला सोने का डंडा लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वे तीनों एक झील के उस पार रहा करते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक बड़ा सा पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे बैठे इंसान दिखाई दिए। वे तीनों पालथी मारकर चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों ही प्रसिद्ध संत हो जिसके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत, हम तो संत बनने लायक नहीं। ये तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने ये झूठी अफवाह फैला दी, जिससे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ आती है। हम तो रोज ही इन्हें मना करते हैं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन हम जितना ही मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जाती है। हम इस भीड़ से परेशान हो चुके हैं। ये भीड़ भाड़ हमें रूसती नहीं, हम तो एकांत में ही रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही बचाइए हमें इन भीड़ से। यह सुन पादरी तो खुद से फूला न समाया। सोचने लगा, ये तो बड़े ही भोले लोग निकले। खटिया खड़ी कर दूंगा इन तीनों की। आज तो इन तीनों को लाइन में लगा कर ही जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करती क्या हो? उन लोगों ने कहा, कुछ नहीं, बस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब क्या बताएं आपसे, हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, बाइबल रख कर भी क्या करेंगे? यह सुनकर वो पादरी और भी खुश हुआ। सोचने लगा, अनपढ़ है फिर भी इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना के रखा है, इसको तो मैं मिट्टी में मिला दूंगा, पूरे शहर के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। पादरी ने पूछा, फिर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तुम्हें याद होगी। यह सुन उन तीनों ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम लोगों ने अपना सिर फिर से नीचे क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपसे बताते हुए, हमें प्रार्थना भी नहीं आता। पादरी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन तीनों ने नाम में अपना सिर हिला दिया। पादरी ने कहा, फिर तो तुम तीनों प्रार्थना करते कैसे हो? उन्होंने कहा, आपके चर्च की प्रार्थना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हम अनपढ़ गंवार को याद ना हो पाएगी और कोई गलत पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। इससे बहुत सोचने के बाद हमने खुद की एक प्रार्थना बना ली। यह सुन पादरी जोर से चिल्लाया, क्या तुमने खुद की प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, हजारों हजारों साल पुरानी होती है। जिसस को तो प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई थी, लेकिन तुम लोग ने तो खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे, हम अनपढ़ गंवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब आप हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही प्रार्थना आज से करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दें और आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी के मन में भी जिज्ञासा जग गई कि देखो तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम लोग अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ गंवार की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, आप हमें और शर्मिंदा ना करें, आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाइए। लेकिन पादरी नहीं माना, इसलिए पादरी के बार बार कहने पर आखिर में वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गया। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना ना सूझी। फिर हमें याद आया कि ईसाईयत में तो भगवान के 3 रूप को माना गया है, इसलिए हमने इसी पर प्रार्थना बना दी। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे। इसके बाद वो तीनों चुप हो गए। अरे बताओ, नहीं हंसूंगा मैं। उन्होंने कहा, भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी थी, हम ही 3, तुम ही 3, हम पर कृपा करो। यह सुनते हुए गंभीर पादरी भी हंस पड़ा। हमने अपनी जिंदगी में बहुत प्रार्थनाएं सुनी, पर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वे मन ही मन सोचने लगा, बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनकी ठिकाने लगा के ही जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा।
उन तीनों ने कहा, अब हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम आज से वही करेंगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने फिर सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने तीसरी बार सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं भूल ना जाए। पादरी ने फिर सुनाया। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार और। पादरी ने कहा, घबरा मत, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों को भी जिंदगी सुधारने लगेगी, और अगर रोज आओगे तो यह प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जी, जैसे आपकी आज्ञा। पादरी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, तुम लोग डरना मत, चर्च आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी माफ करवा दूंगा। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े महान इंसान हैं। पादरी ने सोचा, चलो एक तो झंझट छूटी, इन मूर्खों को तो लाइन पर ले आया। अब वह अपनी नाव पर बैठकर वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। पादरी और मांझी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे डर रहे थे जैसे मानो कि कोई जमीन पर डर रहा हो। ये देखकर पादरी के हाथ से वो सोने का डंडा छूट गया, वही नाव पर गिर गया। ये चमत्कार तो आज तक केवल जीसस ने ही कर दिखाया है। वो तीनों भागते हुए नाव के किनारे आ खड़े हो गए और पादरी से कहा, आप वो प्रार्थना हमें एक बार और सुना दीजिए, हम उसे भूल रहे हैं। वो कहता है ऐसे शुरू होती है, ये कहता है ऐसे शुरू होती है, और मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है, अब हम बहस करें या प्रार्थना, इसलिए आप हमें वो प्रार्थना एक बार और सुना दीजिए। पादरी ने झुककर उनके पैर ही पकड़ लिए और कहने लगा, अब तक जो भी बताया, जो कुछ भी कहा, सब भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी प्रार्थना हारी। तुम्हारी प्रार्थना श्रेष्ठ है क्योंकि वो सुन ली गई है, और सच तो ये है कि अब मैं तुम्हारी ही वाली प्रार्थना को करूंगा। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा और आस्था में थी, कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, बड़ा उपकार होगा। वो तीनों संत बोलते रहे कि आप एक बार और हमें अपनी वाली प्रार्थना सुना दीजिए, लेकिन वो पादरी चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय की ये कहानी हमें सिखाती है कि ये जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा ही की गई प्रार्थना शास्त्र से ही ली गई हो, वो बहुत प्राचीन ही होनी चाहिए, लाखों लाखों लोग द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे मन से की गई है, तो परमात्मा के द्वारा जरूर सुन ली जाएगी, फिर चाहे वो 2 शब्द की साधारण प्रार्थना ही क्यों ना हो। उन तीनों साधुओं की कहानी से सीखने को तो यही मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य से ना करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारा पूरा मन उस काम में उतर जाना चाहिए। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।